चलिए बच्चों देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं जरा इसको। इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9। मतलब 2 पेंसिल की और 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, 9 रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स 6 इरेजर्स इज 18 रुपीज। और 4 पेंसिल 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 18 रुपए आ रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हमें प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक इरेजर की कॉस्ट बतानी है, क्या आएगी। तो सिंपल है ना, कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। लेट लेट डिनोट द पेंसिल, लेट डिनोट पेंसिल, लेट कंसीडर, लेट कंसीडर पेंसिल बी एक्स। हमने एक्स पेंसिल मान लिया, एक्स मतलब हमारी पेंसिल हो गई। लेट कंसीडर द नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड इरेजर्स, इरेजर्स बी वाई। और इरेजर को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ जिसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या है, 2 पेंसिल की कॉस्ट, पेंसिल हमारी एक्स हो गई, प्लस 3 इरेजर, 3 इरेजर मतलब वाई, मिलके दोनों की कॉस्ट मिलके क्या आ रही है, 9 रुपए आ रही है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो दूसरी बात क्या कह रहा है वो, कि हमारी 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर कितनी कॉस्ट आ रही है, 18 रुपए। ठीक है, ये कितना हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, ध्यान से देखो, है ना, दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर बराबर बराबर, यानी कि समपाती। ओके, देखो कहने का मुझे तात्पर्य क्या है, इसमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन मुझे सेम दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको भी दिखने लगेगी बच्चों, सेम इक्वेशन दिख रही है। दैट मीन्स कि अगर मैं इक्वेशन सेकंड में 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर अगर सेकंड में 2 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे सिमिलर 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 ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। देखो 2x प्लस 3y बराबर 9। अब देखो पहली और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, दोनों सेम हो गई, सेम हो गई। अब जब ये दोनों इक्वेशन हमारी सेम है, आप बताओ, जब दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या हमारे एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, नहीं आएंगी। मतलब यूनिक वैल्यूज नहीं निकलेंगी हमारी एक्स और वाई की। क्या होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज बोथ द इक्वेशन आर सेम, because both the equations are same, ठीक है, it is not possible, it not possible to calculate the cost of pencil and eraser। ठीक है, because both
the equation are same, it is not possible to calculate the cost of pencil and eraser. ठीक है, they have the pair of linear equation are infinite many solution. भाई इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन कैसी हैं हमारी, सेम है। जब सेम इक्वेशन होती है तो हमारे सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका ऑप्शन अगर आपको सही करना है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द बोथ इक्वेशंस। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट कॉमा बोथ इक्वेशंस आर सेम। ठीक है, सो दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और एक तरीका देखो ये है, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं हम। कैसे, जैसे हम चेक करते हुए आते थे कि a1/a2 बराबर है कि नहीं b1/b2 के, और बराबर है कि नहीं c1/c2 के, है ना। क्या होगा हमारे ये दोनों, देखो तो ये क्या कंडीशन बनेगी, देखो हमारी कंडीशन आ रही है 2/4, 3/6, 9/18। तो देखो ये तीनों ही बराबर हैं। क्यों बराबर है, देखो काटोगे तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 3 से एक बार, 3 से 2 बार, 9 से एक बार, 9 से 2 बार, 1/2, 1/2, 1/2। चूंकि हमारा जब हमने बताया था, ठीक है, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो इसलिए दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था और सिंपल था, लेकिन दिखाने के लिए आपको ऐसे दे दिया था कि पता नहीं क्या होगा इस क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा होगा कि आप सॉल्व करने जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को ना समझना और देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन देखा और सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया और बाद में बोलोगे सर एक्स की वैल्यू भी नहीं आ रही, यहाँ तो एक्स भी कट जा रहा है और यहाँ तो वाई भी कट जा रहा है। आप चेक कर लो, एक्स की वैल्यू निकालो, उसके अंदर रखो, दोनों बराबर टर्म आएंगी, मतलब दोनों बराबर, ना तो एक्स बचेगा ना वाई बचेगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य है, जब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे वाई की जो वैल्यू रखोगे एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू रखोगे एक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन दोनों ही केस में इसकी अलग निकालो, इसकी अलग निकालो, दोनों की क्या आएंगी, सेम वैल्यू आएंगी, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज आएंगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन होंगे इनके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे।